का नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। ठीक है, 31 से करेंगे आज हम। 30 तक मैंने आपको कराए थे। तो किया और लीला पार्टनर हैं। जो रेशियो दे रखी है 3:2 है। किरण को एडमिट किया न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में। और 24,000 वो अपना गुडविल का लेके आ रहा, प्रीमियम लेके आ रही है, जिसको क्रेडिट किया गया है किया और लीला के द्वारा कितने अमाउंट में, 18,000 और 6,000। ये सीधा दे रखा है कि प्रॉफिट जो गुडविल का अमाउंट है ना, ऐसे करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कहते हैं न्यू रेशियो निकालो। और देखो अपने गुडविल का वो दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूट किया, और कहता है इससे न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बताऊँ, दो एंट्री करते हैं। आपको एक बार एंट्री पहले करा दूँ, बताने एक बार एंट्री क्या होती है। जब कोई नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, खाली प्रीमियम प्रीमियम दे रखा है, बस जो शेयर उसका शेयर ही है प्रीमियम का। एक बार एंट्री करें तो एंट्री क्या होती है बताना। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000। नेक्स्ट एंट्री आपको दे रखी है बना के खुद उसने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये देखो आपके सामने, और किस किस कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करा आपने, 18,000 और 6,000 टू किया कैपिटल, टू लीला कैपिटल 24,000 और कितना कितना 16 और कितना आएगा 8। अब ये बताओ जो प्रीमियम है ये जो हमारा, ये हम कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप कहोगे सर सेक्रीफाइसिंग में करते हो ना। सेक्रीफाइसिंग तो यानी कि अब 16 और 8 आपका बांट रखा है उसने, 16 और 8, यानी किस रेशियो में बांटा हुआ है, 2:1 में बांटा हुआ है। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पता लग गई कि 2:1 है। अब इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हम न्यू रेशियो निकालेंगे। अब एक बार ऐसा करेंगे, ऊपर रेशियो लिख लेंगे कि और लीला की क्या रेशियो बताओ, 3:2। ये देखो आपके सामने दे रखी है ना, 3:2 आपको गिवन है ना। अब उसके बाद किरण को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और उसने इसको जो रेशो को किस रेशो में लिया उसने, किया और लीला से ये लिया है। देखो आपके सामने जो सेक्रीफाइसिंग निकाली, क्या रेशो था ना, 2:1। तो 2:1 इसके नीचे लगा दो यहाँ पे ऐसे करके। देखो ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें अगर दोनों इस रेशियो में रहते सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगी, तो आप ये तो कहोगे 2:1 बनेगी। अब देखो न्यू रेशियो निकालने आसान होगी ना आपका। देखो तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो 2:1 आपकी रेशियो बनती है 16 और 8 की 2:1, उसको न्यू पार्टनर के शेयर के नीचे रख दो। अब बाकी वही रहेगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब यहाँ स्टार्ट करो। कैसे करवाता था, किरण टेक्स फ्रॉम किया, तो 1/5 मल्टीप्लाई 2/3, 2/15 हो गया। किया टेक्स फ्रॉम लीला, 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, 1/15 हो गया। फिर आगे किया न्यू शेयर किएगा, होता ना पहले कितना है 3/5 माइनस कितना करेंगे 2/15, तो 7/15 हो गया। फिर लीला न्यू शेयर, लीला का बताओ पहले कितना, 2/5 माइनस कितना करेंगे 1/15, तो 5/15 हो गया। फिर उसके बाद उसका शेयर है ये किरण का, कितना शेयर है 1/5, इक्वल करना हो तो 3/3, 3/15 हो गया। तो क्या रेशियो बनी, 7:5:3, ये आपकी न्यू रेशियो आएगी। और सेक्रीफाइसिंग बताना क्या आएगी इस केस में, बिल्कुल क्लियर, 2:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग है। और इसी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही ये प्रीमियम आपका क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये एंटिस करके फिर उसके बाद इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गई आपकी 2:1। वो मैंने यहाँ लिख दिया इसके नीचे इसके साथ। उसके यहाँ से फिर मैंने क्या निकाल दी, न्यू रेशियो मैंने निकाल दी आपके सामने। ठीक है, टैक्स वाला ही हो जाएगा, टैक्स ले रहा है यानी इक्वली ले रहा है, या टैक्स 2:1 में ले रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें 32। देखो क्या कह रहा है इसमें। गहलोत और हरीशन पार्टनर हैं इन ए फर्म। प्रॉफिट क्या रेशियो दे रखी है, 3:2। उसके बाद थॉमस को एडमिट किया इन पार्टनरशिप कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और 30,000 वो क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। गुडविल दे रखा है उसका 30,000। और न्यू रेशियो भी दे रखी है, गहलोत हरीसन और थॉमस की कितनी दे रखी है, 11:9:5। अच्छा मैंने आपको एक तो ये कहा था पहले कि जैसे क्वेश्चन में ना, अगर ओल्ड रेशियो दे रखी है और न्यू रेशियो भी दे रखी है, देखो तीनों की, गहलोत की, हरीसन की और थॉमस की, तो मैंने कहा था आपने सीधा सेक्रीफाइसिंग निकालनी है। फिर तो एक बार निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ना, फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है, न्यू रेशियो। सिर्फ दो की निकालना, एक तो गहलोत की निकालेंगे, एक हरीसन की निकालेंगे। जैसे गहलोत की ओल्ड रेशियो बताओ क्या, 3/5 माइनस न्यू रेशियो बताओ क्या, 11/25। ऐसे थॉमस की बताओ 2/5 माइनस क्या, 9/25। 25 क्या होगा एलसीएम, 15 माइनस 11 करना, तो 4/25 हो गया। तो 25 हो गया, 10 - 9 करो तो 1/25 होगा। बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनी, 4:1। कभी भी आपको क्वेश्चन में एडमिशन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा पहले डायरेक्ट गुडविल की एंट्री करने के लिए कौन सी रेशियो निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको निकालनी पड़ेगी ये सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट है ना, वो कौन से रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। केस फर्स्ट लेते हैं, देखो क्या कहता है। तो नो गुडविल अकाउंट अपीयर, ये अपीयर का मैं बताऊंगा बाद में क्या रहेगा। शो हाउ द अमाउंट
थॉमस अमाउंट प्रीमियम तो विल बी शेयर गहलोत एंड हरीसन। पहला केस कह रहा है रिटेन इन द अगर बीबी ने उसमें रिटेन किया जाए, रिटेन में याद है मैंने आपको 2 एंट्री बताई थी। अच्छा विड्रॉन बाय में कितनी कराई थी मैंने, 3 एंट्री कराई थी, ठीक है, 2 तो ये वाली होंगी और एक आपकी एंट्री और हो जाएगी। वो कहता है अगर 50% विड्रॉन कर ले तो इसमें क्या करना, पहली 2 एंट्री तो पूरे अमाउंट से होंगी, थर्ड अमाउंट होगी ना हाफ अमाउंट से होगी, क्योंकि विड्रॉन जो किया है ना वो 50% किया उसने, कितना किया 50%। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस करेंगे, अमाउंट इज रिटेन इन द फर्म, केस फर्स्ट, तो 2 एंट्री। अच्छा तो कितना प्रीमियम लेके आ रहा है नया पार्टनर, प्रीमियम लेके खाली प्रीमियम प्रीमियम दे रखा है, कैपिटल नहीं है, 30,000 लेके आ रहा है एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, करे एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 30,000। फिर प्रीमियम को क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गहलोत कैपिटल टू हरीसन कैपिटल 30,000। कौन से रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग 4:1, तो 30,000 का हम करेंगे 4/5, तो 24,000 एक आएगा, और 30,000 का फिर हम करेंगे 1/5, 6,000 एक आएगा। आप यहाँ कौन से रेशियो में प्रीमियम बांटते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। दोबारा वारंटी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नेक्स्ट तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गहलोत कैपिटल अकाउंट टू हरीसन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि अगर वो विड्रॉन कर लें फुल्ली बाय ओल्ड पार्टनर, पूरे का पूरा विड्रॉन कर लें, दूसरा केस आ गया, तो ऐसा करना दूसरा केस जब आप करोगे ना, पहली 2 एंट्री दोबारा रिपीट करना, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री दोबारा आएगी वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गहलोत कैपिटल टू हरीसन कैपिटल, फिर एक एंट्री और करना, मैंने सिर्फ वो एंट्री करी जिसमें, लेकिन आपने पहले 2 एंट्री सारे ये पूरे अमाउंट से, ये वाली पूरी एक एंट्री और करोगे। विड्रॉन करने की एंट्री बोलो क्या गई थी, गहलोत कैपिटल अकाउंट डेबिट हरीसन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी कौन सी रेशियो में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो वही 30,000 पूरा डाल देना यहाँ पे, और वही सेम आएगा 24,000 एंड 6,000, 24,000 एंड 6,000 एंट्री द्वारा तो क्या बनी, गहलोत कैपिटल अकाउंट डेबिट हरीसन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब लेकिन नेक्स्ट केस में कह रहा है यदि ओल्ड पार्टनर केवल 50% ही विड्रॉन करें, कितना विड्रॉन करें 50%, तो ऐसा करना पहली 2 एंट्री तो फुल अमाउंट से, यानी ये एंट्री दोबारा होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, केस थर्ड लिख देना, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गहलोत कैपिटल टू हरीसन कैपिटल, पूरे अमाउंट से करना 30,000 से ही, दूसरी एंट्री भी सेकंड एंट्री भी। अब थर्ड एंट्री जब करोगे ना, तो उसने कहा कि केवल 50% विड्रॉन करा, कितना विड्रॉन करा, तो एक एंट्री द्वारा, तो विड्रॉन करने की एंट्री क्या होती है, गहलोत कैपिटल अकाउंट डेबिट हरीसन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उसमें क्या करना, 30 का हाफ करो, 15 तो आएगा बैंक के सामने, ऐसे कर देना, और करना सेक्रीफाइसिंग में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 4:1, 15,000 का क्या करेंगे 4/5, तो 12,000 एक आएगा यहाँ पे, और 3,000 आपका एक आ जाएगा। ये सोचिए कि 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, पहले केस में रिटेन करना, रिटेन में 2 एंट्री, दूसरे केस में पूरा 100% विड्रॉन कर लिया, तो 2 एंट्री ये वाली होगी और एक एंट्री ये बन गई, यानी कि टोटल 3 एंट्रीज हो जाएंगी। और तीसरे केस में भी 3 एंट्री, पहली एंट्री पूरे अमाउंट से 30 को डिस्ट्रीब्यूट करा, कौन सी रेशियो में करा, सेक्रीफाइसिंग में निकालनी पड़ी थी क्योंकि ओल्ड भी दे रखी थी और हमें साथ में न्यू रेशियो भी दे रखी थी। उसके बाद फिर ये विड्रॉन करना हाफ अमाउंट, यानी कि आधा अमाउंट से विड्रॉन करना, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 33 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, थोड़ा एक बार समझते जाना ध्यान से, एक बार करते जाएंगे, ठीक है, एक बार समझना ध्यान से क्या कहता है। 33 में कह रहा है कि ए बी पार्टनर हैं, क्या रेशियो दे रखी है, 3:1, लिख लें, पहले मैं लिख लेता हूँ, देखो ए बी 3:1। अच्छा उसके बाद 1 अप्रैल 2018 कौन आ गया, सी आ गया, तो जी अप्रैल 1 2018 को कौन एडमिट हो रहा है, सी, और जो सी आ रहा है वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, देखो सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर, और वो 50,000 प्रीमियम लेके आ रहा है प्राइवेटली। अब याद करो प्राइवेटली वाला शायद सबसे पहले शुरू किया था मैंने, लेक्चर बताया था कि अगर प्राइवेटली देगा और आपको क्वेश्चन में क्लियर लिखा मिलेगा प्राइवेटली, तो वहाँ आपने गुडविल की कोई एंट्री नहीं करनी है, गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर आप प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करोगे जब कौन एडमिशन होगा, सीरीज का। लेकिन हाँ लेकिन पार्टनर तो आ रहा है ना, तो न्यू रेशियो तो निकालनी पड़ेगी आपको, तो कैसे निकालेंगे पहले बताओ, न्यू रेशियो कैसे निकलेगी जल्दी बोलो। ए बी है 3:1, सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1, अब तो कुछ नहीं दे रखा, कैसे निकालते हो न्यू रेशियो, लेट 1 करके फिर निकालते हैं, लेट, देखो मैं फिर दोबारा दोबारा लगा ना आपके पीछे, देखो जबकि मुझे पता था आपको निकालनी आती, लेकिन मैं फिर भी देखो आपको करा रहा हूँ, और आप भी देखो ना किया करो। तो सी का शेयर कितना 1/5, और फिर क्या निकालते हो, रिमेनिंग शेयर। हाँ जी बोलना कैसे आएगा, 1 - 1/5, 5 एलसीएम आ गया, 5 - 1 करो कितना आएगा 4/5,
क्लियर हो गया 4/5 यहाँ पे। बोलो बताओ सबको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए उसके बाद ए शेयर, बोलो अब तो आपको आ गया करना, बोलो ना ए शेयर कैसे आएगा। ए का शेयर कितना 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 तो 12/20। अच्छा उसके बाद किसका शेयर, बी शेयर, बी का तो पहले कितना है 1/4 मल्टीप्लाई 4/5 तो 4/20, 12/20 4/20। अब सी शेयर लेंगे, सी का तो आपको दे ही रखा है, कितना सी का शेयर है 1/5। अच्छा इक्वल करना तो कैसे करोगे 4/4 तो 4/20। अब तो क्या रेशियो बनी 12:4:4 या 3:1:1। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई ऑन द एडमिशन ऑफ सी, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आप बता दो तो अच्छा है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगी जब लेट वन करते हो, सेक्रीफाइसिंग क्या बनती है जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है। तो ओल्ड रेशियो बताओ क्या है 3:1, तो सेक्रीफाइसिंग भी आपकी 3:1 बनेगी। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कैसे दे रहा है बताओ ज़रा एक बार, प्राइवेटली। तो यहाँ हम गुडविल की नो एंट्री यहाँ जब लिखेंगे ना, केस फर्स्ट, जब आपका कौन आ रहा है बताना, सी आ रहा है, कब आ रहा था बताना, अप्रैल 1 2018, वहाँ लिख देना नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी फॉर गुडविल। बताना क्यों एंट्री नहीं करी मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो प्राइवेटली दे रहा था। कैसे दे रहा था, प्राइवेटली, ठीक है ध्यान रखना। अब आगे चले, अब बताओ हमारे पास कितने पार्टनर हो गए। अब आपके क्वेश्चन आगे चल रहा है। जैसे पहले एक आया पार्टनर, ठीक है, कौन आया था सी, उनकी रेशियो आ गई तीनों की, क्या रेशियो आई 3:1:1। अब देखो ए बी सी 3:1:1, ठीक है जी। अब आपका एडमिट हो गया डी, देखो आगे पढ़े। अब कहते हैं डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। अब डी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए हो रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि सी ओ डी 40,000 क्या लेके आ रहा है प्रीमियम, जिसका 75% विड्रॉन कर लेते हैं। कौन विड्रॉन कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर। अब बता सकते हो यहाँ कितनी एंट्री करेंगे। एक तो प्रीमियम लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है 40, उसका 75% ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं विड्रॉन भी करें, तो 3 एंट्री। कितनी एंट्री करेंगे 3। बोलना एक बार एंट्री क्या बनेगी, बोलो खुद बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, तो 3 ओल्ड पार्टनर हो गए ना। तो विड्रॉन करने की एंट्री और बोलो एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल टू बैंक। लेकिन नया पार्टनर तो फिर आ रहा है तो रेशियो तो फिर निकालनी पड़ेगी। हमें बताना कैसे निकलेगी, ये 3 पार्टनर ये हैं और डी को एडमिट के फिर लेट करेंगे ना, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म, बोलो कितना 1, डी का शेयर बोलो 1/6। अच्छा रिमेनिंग शेयर बोलो 1 - 1/6 तो 5/6 हो गया ना। 6 एलसीएम लेके कर लेना। ए शेयर बोलो, ए का तो पहले कितना है 3/5, देखो 3/5 है ना, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 5/6। चलो 5 से 5 काट देते हैं, नहीं काटोगे तो भी आगे अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लेना कि मैंने कभी काटता हूँ कभी नहीं काटता हूँ। 1/5 मल्टीप्लाई 5/6, इसका हो गया 1/6 हो गया। अच्छा सी का शेयर बोलो, सी का शेयर हो गया आपका 1/5 मल्टीप्लाई 5/6, इसका भी 1/6 हो गया। और डी का शेयर तो आपके पास है ही है ना, डी का शेयर ये लिया करो, रिमेनिंग वाला मत उठाया करो। डी का कितना 1/6। अब तो क्या रेशो होगी 3:1:1:1। ये कौन सी रेशो आ गई न्यू। अब बताना सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगी इस केस में, बोलो शाबाश बोला करो अपना। तो ये बनेगी जो ओल्ड रेशो, ये वाली क्या रेशो बताना 3:1:1। ये आपकी सेक्रीफाइसिंग बनेगी इस केस में 3:1। देखो ना जब यहाँ पे लेट वन किया था तो ओल्ड रेशो ये थी, अब सेक्रीफाइसिंग आपकी क्या बनी 3:1। लेकिन एंट्री क्यों नहीं करी, वो प्राइवेटली लेके आ रहा था। अब यहाँ क्या बनेगी 3:1:1। अब करें क्वेश्चन शुरू। अब कुछ यहाँ पे अब शुरू करते हैं। अब तो कितना प्रीमियम लेके आ रहा है नया पार्टनर यहाँ पे 40,000, जिसका 75% ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं विड्रॉन कर रहे हैं। तो 3 एंट्री करूँ तो अप्रैल 1 कब आ रहा है ये 2019 को। चलो 3 एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम लेके आ रहा है 40,000, यहाँ भी 40 आ गया, यहाँ भी 40 आ गया। प्रीमियम को क्या करते हैं फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम आपका हो गया 40,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना। अगर सेक्रीफाइसिंग क्या बनी इन तीनों की 3:1:1। 40,000 का हम करेंगे 3/5
A24 आ जाएगा पहले का, तो 24 लिख देना। नेक्स्ट का 8 आएगा, नेक्स्ट का भी क्या आएगा, 8 आएगा। अच्छा, इसका ना 75% ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, विड्रॉन करा। विड्रॉन करने की एंट्री एक और होती है ना, बोलना एंट्री क्या बनी विड्रॉन करने की एंट्री, बोलो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट, ये विड्रॉन करेंगे हम। कितना विड्रॉन कर लिया, 75%, तो 40,000 का ना आप 75% करना पहले। 40,000 का 75%, ये बनेगा 30,000। 30,000 तो यहाँ डाल देना। अच्छा, उसी रेशो में करना, सेक्रीफाइसिंग में। सेक्रीफाइसिंग क्या रेशो बताओ एक बार, 3:1:1। तो 30,000 का 3/5, 18,000 आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आएगा 6,000 आएगा, नेक्स्ट भी आपका 6,000 आएगा। ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ में है तीनों एंट्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, मुझे बताओ कितने पार्टनर हो गए हमारे पास, सब हो गए आपके पास A B C D, 4 हो गए ना। क्या रेशो होगी इनकी, 3:1:1:1, ये आपकी रेशो आ गया। अब जिसके बाद ना कुछ समय के बाद ना ई आ गया, देखो। अब देखो ई कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1 अप्रैल 2020 को ई एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए, 1/7 के लिए। और 60,000 क्या लेके आया, प्रीमियम लेके आया, जिसको रिटेन किया। रिटेन में कितनी एंट्री बताई थी मैंने, सिर्फ 2। ठीक है, अब देखो डी ई एडमिट हो रहा है, कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 1/7। अच्छा बताओ न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, बोलो शाबाश। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, बोलो। लेट वन करेंगे फिर, 1/7 रिमेनिंग शेयर करके। अब बताओ उसमें सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगी फिर, जो आपकी ओल्ड रेशियो। अच्छा, ओल्ड रेशियो बताओ कितनी है, ये सेक्रीफाइसिंग बन जाएगी 3:1:1:1। अब यहाँ वैसे देखो ना, क्वेश्चन में अगर आपको खाली एंट्रीज कहा है, न्यू रेशियो निकालने को नहीं कहा कि न्यू रेशियो क्या है। लेकिन अब मैं निकाल रहा हूँ न्यू रेशियो, बता सकते हो क्यों निकाल रहा हूँ, इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपको सेक्रीफाइसिंग क्लियर हो जाए। देखो, अगर मैं न्यू रेशियो निकालता पिछले वाली सेक्रीफाइसिंग कैसे बनाऊँ। चलो ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये आगे जाके ये रेशियो आ गई और ये डी को एडमिट कर लिया। अब ये जो ओल्ड रेशियो है सेक्रीफाइसिंग बन गई, यानी न्यू रेशियो निकालना जरूरी हो गया ना फिर। अब तो इसके बाद तो कोई पार्टनर नहीं आ रहा ना, तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। बस इसके वजह से सेक्रीफाइसिंग देख लो क्या बनेगी, 3:1:1, ये सेक्रीफाइसिंग इसी में एंट्री कर दो। लेकिन हाँ, अगर मान लो कोई ऐप नया पार्टनर एक और आ रहा होता, फिर हमें न्यू रेशियो लेट वन करके निकालने, क्योंकि वो जो आगे न्यू रेशियो आगे जाके क्या बनेगी, फिर वो सेक्रीफाइसिंग बनेगी। अब ये सेक्रीफाइसिंग बनेगी 3:1:1:1। अब एंट्री एंट्री कर दें खाली, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे करना 1 अप्रैल 2020। अच्छा, कितना प्रीमियम लेके आ रहा है, 60,000, और आगे लिखा हुआ है विड्रॉन रिटेन इन द बिजनेस, तो बस एंट्री कर देते हैं। बोलो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम लेके आ रहा है ये अब आपका 60,000, यहाँ भी क्या आएगा 60,000। नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या बनेगी फिर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और एक और था टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये चारों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कितना प्रीमियम आपका 60,000, और सेक्रीफाइसिंग आपकी ये रही 3:1:1। कितना कितना आएगा, 30,000 आएगा, 10,000 आएगा, 10,000 आएगा एंड 10,000 आएगा। ठीक है, अब विड्रॉन के बारे में तो विड्रॉन तो नहीं कहा ना, विड्रॉन कर लेते, बस ये 2 एंट्री करेंगे। यहाँ 3 एंट्री क्यों बनी, क्योंकि इसमें विड्रॉन भी हो गया था। यहाँ एंट्री क्यों नहीं करी ऊपर वाले केस, बताओ जल्दी बोलो, क्योंकि वो कैसे लेके आ रहा था, प्राइवेटली। तो प्राइवेटली में हम गुडविल की कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन पार्टनर तो पार्टनर ही है ना, आ तो रहा है, रेशियो तो शेयर तो लेगा, तो रेशियो निकालनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। पहले 2 के 3 पार्टनर हुए, 3 के कितने हुए, 4 हुए, 4 के फिर कितने हुए, 5, 5वें में न्यू रेशियो क्यों निकाली, क्योंकि उसके बाद कोई पार्टनर नहीं आ रहा, तो मुझे क्या चाहिए होता है, सेक्रीफाइसिंग। वो जो ओल्ड रेशियो हुई सेक्रीफाइसिंग आपकी बन जाती। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, एक जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी तरह समझना इस क्वेश्चन को 34 को, क्योंकि पेपर में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 34। थोड़ा एक बार समझना ध्यान से, देखो ध्यान से अच्छी तरह देखना क्वेश्चन ना, थोड़े थोड़े टिपिकल आने शुरू हो गए। ठीक है, ए बी पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी बोलो पहले, 2:1 लिख लूँ, ए बी पार्टनर 2:1। अच्छा, उसके बाद कौन कौन एडमिट हुए, सी और डी, 2 इकट्ठे पार्टनर आ रहे हैं, ध्यान रखना, और न्यू रेशियो भी आ गई ना, तो A B C D 2 नए पार्टनर, और A B C D की न्यू रेशियो दे रखी आपकी 4:2:3:1, ये आपकी न्यू रेशियो है, ये आपकी ओल्ड रेशियो। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, अगर आपको ओल्ड और न्यू मिल जाए आप क्या निकालोगे, पहले बताया था ना मैंने अभी,
पहले तो आपने निकालनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो किस किस की निकालोगे? केवल ए और बी की। ए और बी की निकालना, ओल्ड पार्टनर ए और बी है ना। देखो 2/3 - 4/10। दूसरे की निकालें 1/3 - 2/10। अच्छा 10 30 एलसीएम होगा 10 20 3 12, तो 8/30। दूसरे की निकाले 20 हो गया, 30 है 30 10 3 6 4/30। अब तो क्या रेशियो बनी बोलो? 8:4 या 2:1। ये आपका ए और बी की निकालनी है। जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं की सेक्रीफाइस होती है, नए वाले पार्टनर की सेक्रीफाइस नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस दो पार्टनर की निकालना, किस किस की निकालना? ए और बी की। अब आगे चलें। अच्छा गुडविल की आगे जो दे रखा है क्वेश्चन में, गुडविल इज़ वैल्यूड 2 लाख। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी? 2 लाख। और डी अपना गुडविल का शेयर और 50,000 कैश लेके आ रहा है कैपिटल के रूप में। सी 50,000 कैश, 40 का स्टॉक एज इज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर अमाउंट। क्या लेके आ रहा है? गुडविल का। किस में लेके आ रहा है? कैश में। तो आपने एंट्रीज करके दिखानी है। अब थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह से, ठीक है। पहले तो एक ओल्ड रेशो न्यू रेशो समझ में आ गई। पहले तो आपने क्या निकाला? सेक्रीफाइसिंग निकाला। किस किस का निकाला? ए और बी का। अच्छा गुडविल दे रखी है अब आपको, देखो 2 लाख है ना। तो एक बार गुडविल लिख लेता हूँ पहले। गुडविल जो गिवन है हमें वो दे रखी 2 लाख। अब ये गुडविल ना किसी की नहीं है, मतलब कि ये सोचो सभी की है, यानी फर्म की गुडविल है ये। वैल्यूड वाली ना फर्म की होती है। और जो सी ओ डी है ना, जो नए पार्टनर आ रहे हैं वो अपना अपना शेयर लेके आएंगे कैश में। देखो लिखा हो ना आगे, देखो गुडविल की वैल्यू 2 लाख हुई और डी अपना गुडविल का शेयर जो रिक्वायर्ड गुडविल उसकी बनती है, यानी कि पूरी थोड़ी उठा के लाएगा। 2 लाख तो पूरी फर्म की है। 2 लाख किसकी है? पूरी फर्म की। तो डी अपना शेयर लेके आएगा इसमें, सी अपना शेयर लेके आएगा। ये ध्यान में रखना। डी क्या लेके आएगा? अपना शेयर जो उसका शेयर बनता है, और सी जो लेके आएगा वो अपना शेयर लेके आएगा। देखो रिक्वायर गुडविल। तो आपने क्या करना है, न्यू रेशियो में ना आप मुझे बताओ सी का शेयर कितना है एक बार। तो सी का शेयर अगर देखा जाए तो 3/10 है, और डी का शेयर कितना है? 1/10 है। तो आप क्या करना, इस गुडविल में ना सी का शेयर और डी का शेयर निकालो। एक तो सी शेयर इन गुडविल, और एक क्या निकालेंगे? डी शेयर इन गुडविल, ताकि पता लग जाए वो कितनी कितनी गुडविल प्रीमियम लेके आएंगे जो कैश में लेके आ रहे हैं। देखिए 2 लाख है ना, तो 2 लाख का मैंने कर लिया 3/10। ये तो मैं किसका शेयर निकाला? सी का। अच्छा ऐसे 2 लाख का फिर आप करेंगे 1/10। ये तो आपका हो गया 60,000, ये हो गया 20,000। ये तो किसका शेयर आया? सी का। ये किसका शेयर आया? डी का। किस में निकाल दिया? गुडविल में। पहले बताओ शेयर निकाला क्यों? क्योंकि जो गुडविल है पूरी फर्म की है, और फर्म की गुडविल सभी की होती है। इसमें सी डी ए बी सब हैं। तो जो गुडविल लेके आएंगे ना, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, पहले जितने क्वेश्चन थे एक आधा क्वेश्चन छोड़ के सभी में उसका शेयर दे रखा था कि हाँ भाई कैश में इतना लेके आ रहा है, उसका शेयर ही दे रखा था। लेकिन जो पूरी फर्म की गुडविल हो ना, हमेशा उसका शेयर निकालना नए वाले पार्टनर का। जो नया पार्टनर आ रहा है ना, चाहे कैश में लाए या कैश में ना लाए, अभी कैश नहीं लाने वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा ना, कैश में लेके आ तो कर लेते हैं 60 ए 20 ए। अब मैं एंट्री करा रहा हूँ, एंट्री को एक एक एंट्री को समझना, ध्यान से अच्छी तरह समझना, क्वेश्चन करना ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं डी, और पहले डी की बात करेंगे फिर सी की बात करें। डी क्या कह रहा है? देखो डी कह रहा है एक तो वो लेके आ रहा है गुडविल। अच्छा गुडविल तो निकाल लिया आपने, कितनी डी की गुडविल निकाली थी आपने? डी की गुडविल चेक करें, ये है डी का 20, और 50,000 कैश लेके आ रहा है कैपिटल के रूप में। चलो करें स्टार्ट। कैश मतलब बैंक के थ्रू, जैसे बैंक से एंट्री कर दो, पहले एंट्री करें। चलो करते हैं, पहले इसकी एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू डीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? कैपिटल आपको दे रखी है इसकी 50,000। प्रीमियम जस्ट अभी निकाला आपने इसका 20,000, और टोटल आपका बन गया 70,000। ये तो लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? डी। दोबारा एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब बेशक प्रीमियम को अगर साथ साथ करना है, इसका प्रीमियम साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लेकिन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। एक बार उसकी कर लेते हैं, पहले सी क्या कर रहा है। जो सी है ना, ध्यान से पढ़ना, सी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, ध्यान रखना। सी 50,000 तो कैश, 50,000 क्या लेके आ रहा है? कैश। और 40 का लेके आ रहा है स्टॉक एज इज कैपिटल। यानी अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कैपिटल कितनी बनी इसकी, तो आप कहोगे 40 सर 50 तो कैश लेके आ रहा है ना, और 40 का स्टॉक लेके आ रहा है, यानी 50 ए और 40 ए, 90,000 तो उसकी कैपिटल होगी। याद है प्लस वन में एंट्री करते थे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक एंड
फर्नीचर, तो आप क्या करते थे एंटी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वैसे ये देखो ना, आपके एक तो कैश लेके आ रहा है, ये क्या लेके आ रहा है, स्टॉक लेके आ रहा है कैपिटल का। यानी कैपिटल अगर मैं टोटल बताऊँ तो 50 है और 40 है, यानी 50 और 40 कितना हो गया, 90 उसकी कैपिटल बन गई, ठीक है। तो और इसके अलावा गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, किस में लेके आ रहा है, कैश में। गुडविल का शेयर मैंने अभी निकाला ही था, उसका सी का गुडविल का शेयर बताना कितना बना, 60,000। तो एक बार एंटी पहले नोट कर लेते हैं, देखो ऐसे करना, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक स्टॉक लेके आ रहा है ना, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट करना। टू नया नए वाले का नाम क्या, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्लियर। अच्छा मुझे बताओ पहले कैपिटल टोटल बताना कितनी बनी उसकी, जैसे कुछ 50,000 तो कैश था, 40 का स्टॉक था। अच्छा 50 और 40 यानी 90 तो उसकी होगी कैपिटल, 90 कैपिटल में डालना, कहाँ डालोगे, कैपिटल में। अच्छा प्रीमियम कितना उसका जो निकाला था आपने, वो भी कैश में, कितना प्रीमियम था, 60 प्रीमियम में डाल दीजिए, क्लियर हो गया। अच्छा मुझे बताओ स्टॉक कितना का था, जो स्टॉक लेके आ रहा था, तो स्टॉक इसमें था हमारा 40 का, 40 क्या लिखा ना, 40 वर्ष स्टॉक, 40 आप स्टॉक में डाल दीजिए यहाँ पे। अब आप क्या करना, इस टोटल में से ना 150 में से कितना घटा दो, 40, बस 110 आपका ये टोटल आपका इसमें आ जाएगा, किस में आएगा, बैंक में आ जाएगा, ऐसे करके डाल। मैं तो बहुत अच्छी तरह एंटी समझाई, देखो बार बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। कैपिटल टोटल ऐसे बनी, 50 कैश था और 40 का स्टॉक था ना, 50 40 कितना, 90 तो कैपिटल होगी, प्रीमियम उसका निकाल ही रखा है, वो भी कैश में लेके आ रहा है 60। अच्छा इसमें स्टॉक कितना था, 40, बाकी आप बैंक में डाल देना। अब प्रीमियम को क्या करते हैं फिर हम, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा प्रीमियम दोनों का मिला लो, 20 ये प्रीमियम है, 60 ये है, 20 60 कितना होगा, 80। और प्रीमियम को किस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर कितने कौन कौन है, ए और बी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकाली थी इसकी आपने, 2:1, 2:1 में आप प्रीमियम को बांट देना। एंटी तो क्या बनी फिर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये प्रीमियम आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल प्रीमियम कितना बन गया आपका, 80,000 यहाँ डाल देना। 80 कैसे बना, 60 है, 20 है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1 में। तो 80,000 का हम करेंगे 2/3 और 80,000 का हम करेंगे 1/3। तो ये आएगा हमारे पास, जब करोगे ना 53333, तो ये आ जाएगा। दूसरा आएगा 26667, ये ध्यान ना, ये पॉइंटों में आएगा, पॉइंट में ना पूरा कर लेना चाहिए, करोगे ना पॉइंट में आ रहा है ये, यानी कि पॉइंट देख के डर जो गलत हो गया, पूरा करके लिख देना उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह करके चलना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सेम दे रखा है बिल्कुल, और ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, करना इसको ध्यान से, ठीक है। पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली, फिर मैंने गुडविल में उनका शेयर निकाला, गुडविल पर फर्म की दे रखी थी, जैसे जैसे वो करता गया उस हिसाब से मैंने पहले 2 एंट्री कर ली कि क्या क्या लेके आ रहे हैं वो। फिर प्रीमियम जो है अमाउंट इकट्ठा आप अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर अलग अलग करना अलग अलग कर देना, इकट्ठा कंबाइन भी कर देना। 20 ये 60 ये टोटल 80 को क्या करना, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो आज क्वेश्चन हम इतने करेंगे। तो आज आपके क्वेश्चन हो गए 34 हो गया, 33 आपको कराया है, 31 32 33 34, 4 ही क्वेश्चन आप कर लेना पहले। 31 32 33 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था जो मैंने आज कराया, 34 क्वेश्चन जो आपका था, बाकी भी हैं वो भी करके जरूर देखने हैं, क्वेश्चन करके जरूर देखा करो, ठीक है। तो ये आज पूरे इसको कर लेना, 31 32 33 एंड 34, ठीक है, ओके।